राधे राधे बच्चों, कैसे? बढ़िया, ठीक है। तो आज देखते हैं राउंडिंग ऑफ, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। खूब किया है रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, ठीक है। खूब किया अपन ने रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, ये वाला टर्म, ठीक है। राउंडिंग ऑफ कैसे क्या करते हैं भाई? तुम्हारे पास जब जैसे डिजिट मिलती थी 7.8, तुम फट से आते थे, बोलते भाई 7.85 या 86 था तुम्हारे पास, तो तुम क्या कर देते इसका 7.9। तुम चेंज किया नहीं, तुमने इस डिजिट का क्या किया, राउंडिंग ऑफ किया, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास ऐसा कुछ आए 7.99, तुम चेंज करके इसको बोलते थे 8, ठीक है। 8.0 बोलते हैं, फिर 8, इसको राउंडिंग ऑफ किया तुमने, ऐसा कुछ किया है तुमने, ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम, राउंडिंग ऑफ कर रहे हो उस डिजिट की, क्या कर रहे हो, उस डिजिट की राउंडिंग ऑफ कर रहे हो। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स है। हाँ भैया, फिजिक्स में हर के लिए अपना कुछ रूल है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है। फिजिक्स में क्या है, अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ रूल है, उन्हीं पे बेस रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो फर्स्ट जो रूल है वो सुन, ठीक है। जैसे मेरे पास डिजिट है, मैं डिजिट के अकॉर्डिंग लूंगा, फिर तुम्हें रूल्स बता दूंगा। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 4.32, ठीक है। ये जब लिखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इसका जो राउंडिंग ऑफ कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 4.3, कितना आ जाएगा 4.3। अब ये जो राउंडिंग ऑफ देखेंगे वो कितने डिजिट रहेगी अपने पास, 2 डिजिट तक, ठीक है। या फिर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बोल दो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देखेंगे। मुझे जो राउंडिंग ऑफ करना है वो कितने तक करना है, 2 सिग्निफिकेंट। अब इसमें देख लो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 ही तो है, 4.3, 2 सिग्निफिकेंट। तो अपन देखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। तो भैया यहाँ पर जब भी तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ जाए, जैसे 6.31 लिखा हो तो तुम बोलते हो क्या आ जाएगा 6.3, या फिर लिखा हो तुम्हारे पास 744, तो तुम डिजिट बना के फिर लिखोगे 74। तो जब भी कुछ ऐसे टर्म आए तो वहां का रूल्स क्या कहता है तुम्हारे पास, सिग्निफिकेंट। ये सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने लिए अपन ने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए रूल क्या है तुम्हारे पास, दिस जो डिजिट है तुम्हारे पास, जैसे इस वाले डिजिट का क्या करना है अपने को, राउंडिंग ऑफ करना है। क्या करना है, राउंडिंग ऑफ। तो ये डिजिट देखनी है कि भाई ये जो डिजिट है, ये जो 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है 4, ये सबकी सब क्या है, लेस देन 5 है। कितनी है, लेस देन 5। जब लेस देन 5 डिजिट हो तुम्हारे पास ये वाली, राउंडिंग ऑफ किसका होगा, इसका। तो जब भी तुम्हारे पास ये वाली टर्म आई जिसका राउंडिंग ऑफ करना है, इस वाले को चेंज करना था, तो फिर आगे वाले डिजिट देखे मैं, ठीक है। आगे वाले डिजिट कितनी मिली मुझे, लेस देन 5। तो इस टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, वो टर्म कैसी होगी, अनचेंज्ड, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो रूल क्या बोल रहा है अपने पास, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, ठीक है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड लेस देन 5, then there is no change in preceding डिजिट। इससे जो पहले वाली डिजिट है उसमें कोई भी चेंज नहीं करोगे तुम, ठीक है। इस वाली चेंज, ये जो प्रीसीडिंग डिजिट आ रही है अपने पास, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। कैसे हो जाओ, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड लेस देन 5, इससे अगर 5 से कम ही आ रही है डिजिट ये वाली तुम्हारे पास, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा वो लिख दो 2 सिग्निफिकेंट तक, 4.3, यहाँ पर 6.3, यहाँ पर 7.4, ठीक है सर, ये कर लेंगे। जैसे सेकेंड कंडीशन है तुम्हारे पास, एग्जाम्पल देखो, जैसे वही एग्जाम्पल लेते हैं 4.3, बट यहाँ पर कितना दे रहा हूँ मैं 6, नेक्स्ट वाले में 6.3, 7 और 7.48, ठीक है। इस बार जो डिजिट आ रही है वो क्या ग्रेटर देन 5 है, जैसे 6 ग्रेटर देन 5 है, यहाँ से 7 को नोट करो तो 7 कितना मिलेगा, यहाँ 6 ग्रेटर देन 5, 7 ग्रेटर देन 5 और 8 ग्रेटर देन 5। सबकी सब डिजिट क्या है, 5 से ग्रेटर देन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी डिजिट होगी उसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, इस प्रीसीडिंग जो डिजिट है तुम्हारे पास, प्रीसीडिंग जो डिजिट है तुम्हारे पास, इसमें क्या हो जाएगा, एक जो
है तुम्हारे पास वैल्यू, वो क्या कर दो, ऐड कर दो इसमें, रेज बाई 1। इसमें 1 ऐड करोगे तो तुम्हारे पास कितना मिलेगा, 4.4। भाई इस वाले डिजिट में ये क्या कर दो, एक पावर ऐड कर दो, पावर नहीं वैल्यू ऐड करो 1, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 7.5। ये तुम्हारे पास क्या है, 2 डिजिट तक क्या है इसका राउंडिंग ऑफ है, 2 डिजिट तक तुमने क्या कर दिया, इसका राउंडिंग ऑफ कर दिया। तो देखते हैं, देखिए ये क्या बन जाएगा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप ग्रेटर देन 5, then preceding digit raised by 1। कितना कर दो, रेज बाई 1। एक डिजिट तुम क्या बढ़ा दो, इसमें ऐड कर दो, रेज बाई 1। एक डिजिट लाके यहाँ पर ऐड कर दो, 3 में ऐड कर दो 4, 3 में करोगे 4, 4 में करोगे 8, 1, ठीक है। ये तुम्हारे पास दो, ये तो तुम्हें पता था, पर ये तो तभी तो लिखा था मैंने। अब देखो इसका जो रूल 3 है वो कैसे क्या यहाँ पर वेरी करेगा, कैसे क्या डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, तुम्हें भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो फिजिक्स चेंज ही नहीं हुआ था, सब कुछ सही चल रहा था, ये चल रहा था ना, ठीक है। थर्ड देखो, देखिए अब डिपेंड करेगा, तो तुम बोलोगे सर 5 ही आ जाए, तो अब 5 जब आ जाए, जैसे तुम बोल रहे हो सर ऐसा कुछ आ जाए तो 3.35 आ रहा है, आप बोल रहे हो 5 से ग्रेटर देन करे, लेस देन करे, तब तो कुछ चेंज हो सकता है। अगर 5 आ जाए तो क्या हो, और 5 आ जाए तो इस पर डिपेंड करेगा कुछ कंडीशन। 5 के जस्ट आगे अपने को एक टर्म देखनी पड़ेगी, ठीक है, वो नॉन जीरो या फिर जीरो, उस पर भी डिपेंड करेगा ये, उस पर भी डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो कैसे क्या, सुनो, जैसे तुम्हारे पास लिखा हो वही लिख दें यहाँ पर, रूल नंबर 3, जो थर्ड रूल बनेगा वो देखते हैं अपन। जैसे यहाँ पर तुम्हारे पास लिखा हो 4.352, कुछ ऐसा लिखो, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास ये टर्म लिखी हुई है, तो इस टर्म के लिए क्या लिखा हो, मैं राउंड फिगर करके बताऊँ, अगर इसका राउंडिंग ऑफ करूँ इसका, तो कितना करना पड़ेगा मुझे, 4 पॉइंट यहाँ कर देते हैं, नॉन जीरो है तो 1 ऐड कर दो, तो कितना कर दूंगा मैं 4.4, 2 डिजिट तक सिग्निफिकेंट कर दिया मैंने, मेरे पास आंसर ये इसका 4.4। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे क्या हुआ, तो सुनो, अगर नॉन जीरो है, कौन सी वाली, ये डिजिट 5 के जस्ट आगे कौन सी है, नॉन जीरो, तब जब ये नॉन जीरो है, 5 तो है ही है, अगर 5 को फॉलो कौन करे, नॉन जीरो फॉलो करे, तो होगा क्या, ये वाली डिजिट क्या होगी, फिर से क्या हो जाएगा, 1 रेज कर जाएगी, कितनी कर जाएगी, 1 रेज कर जाएगी यहाँ पर से, ठीक है। कैसे, तो रूल देख लो इसका भी, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप 5, कितना हो 5, ठीक है, एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो, किसको फॉलो करें, नॉन जीरो टर्म को फॉलो करें, देन preceding digit raised by 1, किससे रेज कर जाएगी, 1 से रेज कर जाएगी। जैसे तुम्हारे पास लिखा हो यहाँ 5 कितना ले ले, 453 ले ले, ठीक है, कितना आ रहा है, 5 तो आ ही रहे तुम्हारे पास, भाई 2 डिजिट तक ही चाहिए तुम्हें, सिग्निफिकेंट कितने लेके आने तुम्हें, 2 ही, बात 2 की कर रहा हूँ मैं, कितने की कर रहा हूँ, 2 की। तो यहाँ कितना है, 4.453 है तुम्हारे पास, ठीक है, ये 5 आ गए इस बार, ठीक है, और 5 के साथ में क्या बोल रहा हूँ, कैसी टर्म आ गई, नॉन जीरो, किसको फॉलो करेगा, तो 5 एंड फॉलोड बाई नॉन जीरो, भाई ये 5 किसको फॉलो कर रहे हैं, नॉन जीरो को फॉलो कर रहे हैं, तो तुम क्या करोगे, इसी डिजिट को तो चेंज करना है, तो इसमें कितनी ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, 4.5, ये आंसर रहेगा इसका, 4.5 आंसर रहेगा। कुछ आ रहा है कुछ, भाई एग्जाम्पल ले लो, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, चलो 6 पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, ठीक है, भाई ये 5 है, इस बार मैंने 5 का तो रूल बताया नहीं, इस बार 5 आ गया। अब इस 5 जब भी आए ना, तुम्हें कितने सिग्निफिकेंट तक इसको राउंडिंग ऑफ करना है,
टू सिग्निफिकेंट, मतलब इसका टू सिग्निफिकेंट ही चाहिए मुझे, एक तो जो डिजिट है वो ही आएगी, अब एक और में तुम्हें लाना है सिग्निफिकेंट। तो करना क्या है, तुम इस 5 को देखो, इस 5 के आगे क्या है तुम्हारे पास, किसको फॉलो कर रहा है, नॉन जीरो को। जब ये नॉन जीरो को फॉलो कर रहा है तो तुम इसके जो प्लीज परसेडिंग जो डिजिट है तुम्हारे पास उसमें कितना ऐड कर दो, 1 कर दो, परसेडिंग डिजिट रेज बाई 1 ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6.2। प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, ठीक है। 4 देखो, अब बोलोगे इसके अंदर ये आ गया, अब सपोज करो अब यहाँ पर कुछ ऐसी आ जाए तो 4.350, अगर कुछ ऐसा आए तो क्या करें भाई, टर्म चेंज होगी। अब की बार नॉन जीरो को फॉलो नहीं कर रहा, अब की बार फॉलो कर रहा है जीरो को, किसको फॉलो कर रहा है, जीरो। तो सर अब क्या करना है, तो अपने को जिस टर्म को, मतलब जिस टर्म को क्या करना है, राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट, इस फिगर को देखना है, ये वाले, इस वाले डिजिट पे फोकस करना है भाई। जीरो को तो पता चले क्या, 5 किसको फॉलो कर रहा है, जीरो को फॉलो कर रहा है, मैं पीछे तो ये चल रहा है ना, इसके फॉलो कर रहा है इसको, ठीक है। अब ये जो 3 है, इस 3 को क्या करना है, तुम्हें इस 3 को फोकस करना है, इस डिजिट को सिग्निफिकेंट में लेके चलना है 2 तक। ये तो बन तो ये रहा, तो इसी का आने वाला है सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक काम करो, इस फिगर को देखो, ये वाली जो है ओड है या इवन है, ये जो नंबर है तुम्हारे पास ओड डिजिट में है या फिर इवन डिजिट में है, तो इस पे फोकस करना है। अभी किस में है, ओड डिजिट में है कि नहीं, ये वाला फिगर 3 ओड डिजिट में है। अगर ओड में है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, रेज बाई 1, फिर से एक ऐड हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अपन देख के कहें इसका कितना हो जाएगा, 4.4 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा। सर कैसे, तो सुनो, इफ द डिजिट, ये वाली जो डिजिट है तुम्हारे पास, द डिजिट ड्रॉप टू बी 5 एंड followed by zeros, किसको फॉलो करें, जीरोस को फॉलो करें। देन परसेडिंग डिजिट raised by 1 if it is odd number, हाँ भैया, ये परसेडिंग डिजिट रेज करेगी कब, इफ इट इज ओड नंबर। ये किस में है भैया, ओड पे ही तो है तुम्हारे पास, तो ओड में तो तुम्हारे पास कितनी रेज कर जाएगी, 1 रेज कर जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो यहाँ पर ले लो 6 पॉइंट, यहाँ तुम्हारे हो 5, ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं 50, ठीक है। अब इस बार ये वाली है, किसको फॉलो कर रहे हैं, जीरो को फॉलो कर रहे हैं, तो इसी डिजिट को तुम्हें चेंज करना है। तो परसेडिंग डिजिट को देखो, ये जो परसेडिंग डिजिट है तुम्हारे पास, ये वाली कैसी है, यहाँ पर सर ओड है, तो जब ये ओड है तो इसमें कितना कर दो, पावर रेज करनी है तुम्हें 1, पावर रेज बाई 1 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6.6। क्लियर है, यहाँ से नहीं छोड़ सकते तो तुम 6.5। सर राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्यों बना रहे हैं, तो अब देखो अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा आता ना तो तुम एग्जाम में क्लियर है 50 तुम ऐसे करके आते 6.5 करते ना, किया होगा, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हें राउंडिंग ऑफ के रूल्स पता है, वो भी फिजिक्स में अप्लाई करने हैं, ठीक है, पूछे तो करने हैं, वरना तो चलते आ रहे हैं, तुम 6.5 भी लेके चलो, अगर वो बोले तब पता होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6.6। कैसे पता किया तुमने देखा भाई ये 5 किसको फॉलो कर रहे हैं, जीरो, किसको फॉलो कर रहे हैं, जीरो को। तो कहाँ हो, जैसे उससे पीछे वाले पे हो, परसीडिंग डिजिट पे, वो कैसी है, ओड है, तो कितना कर दो, +1 कर दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका लास्ट जो रूल है वो अपने पास क्या रहेगा, वो ये रहेगा तुम्हारे पास कि अगर डिजिट कैसी आ जाए, इवन में आ जाए, हाँ हो सकता है, ठीक है। जो लास्ट रूल है इसका 4 5 ही है, 3 4 5, इसका लास्ट रूल है वो देखो कैसे क्या मिलेगा तुम्हें। ये तुम्हारे पास टर्म लिखी हो 4.250, ठीक है। मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ 4.2, कितना किया मैंने इसको 4.2, ये है मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंडिंग ऑफ डिजिट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हो जैसे 5.450, फिर मैं इसको चेंज करके लिखूंगा 5.4, हाँ तो तुम समझ चुके होंगे, तुम्हें पता चल गया होगा सर कर क्या रहे हैं भाई, कोई चेंज नहीं कर रहे सर इस बार, तो
और इस बार चेंज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो ये परसीडिंग डिजिट है मेरे पास, ये कैसी वाली है? इवन डिजिट में है। कौन से डिजिट में है? इवन डिजिट में। तो मैं चेंज ही नहीं करूंगा, ये रूल है इसका, ठीक है। नोट कर लो ये लास्ट वन, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप बाय 5 and follow by 0 then preceding digit no change if it is even कैसी हो? अगर इवन डिजिट में है तो उसमें चेंज नहीं होगा। ये तो तुम्हारे पास कहते हैं रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो तुमने सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लिए, राउंडिंग ऑफ के रूल्स देख लिए। तो नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कैलकुलेशन ऑफ राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब में कैसे होगा तुम्हारे पास, एडिशन, इन सब में वो सब कैसे रूल के अप्लाई होंगे, ठीक है। क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, तुमसे डिवाइड करवाएगा, तुमसे मल्टीप्लाई करवाएगा, तुमसे ऐड करवाएगा, फिर बोलेगा अब बताओ इसके राउंडिंग ऑफ कितने क्या होंगे, तो इनके लिए भी कुछ रूल है। अरे कल को देगा तुम्हें, पक्का देगा। जैसे कल को मान लो सपोज करो तुम मेरे यहाँ स्क्वायर दे देगा, ठीक है। स्क्वायर दे दिया तो इसका एरिया भी फाइंड करवाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू दे दे तुम्हें, ठीक है। जब तुमसे इसकी वैल्यू लेगा तो तुमसे पूछेगा भाई इसका एरिया कितना होगा, साइड दे दी तुम्हें, ठीक है। तो एरिया कितना होता है तो तुम बता सकते हो उसको, हाँ जी बता देंगे। तो क्या मल्टीप्लाई होगा उसका? हाँ सर मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई तो होगा तुम्हारे पास, ठीक है। जैसे एक टर्म देते हैं, चलो ये बॉक्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? बॉक्स। मैं बोल दूँ इस बॉक्स का जो वेट है वो कितना है? 1 kg। कितना है? 1 kg। अब इसके अंदर कुछ और डाल दिया अपन, सपोज करो तुमने बॉल वगैरह ली, ठीक है, और उस बॉल को तुमने और इसके अंदर रख दिया, ठीक है। उस बॉल का जो वेट था वो तुम्हारे पास है कितना, दे दे, चलो दे देते, तुम्हारे पास कितना था? 5 ग्राम। कितना था? 5 ग्राम। अब मैं तुमसे पूछूं इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, तुम इजीली बता दोगे मुझे, इसको केजी में चेंज कर लो, बता दोगे मुझे, ठीक है। लेकिन तुम्हें कैसे बताना है? और राउंडिंग ऑफ करके बताना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। बस अब गई भैंस पानी में, अब कैसे क्या करें सर, ठीक है। तो इन सब के लिए रूल बने हुए हैं, तो उन्हीं रूल्स को अपने को फॉलो करना है। किसी के लिए पूछेगा, कल को रेक्टेंगुलर बनाएगा, ठीक है, उनके लिए लेगा, पर एरिया है उनका, स्क्वायर दे दे तुम्हें, सर्कल दे दे, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर दे दे तो पता होगी, रेडियस दे दे तो तुम्हें कैसे क्या एरिया में मिलेगा। तो कुछ सिग्निफिकेंट फिगर तक तुमसे राउंडिंग ऑफ करवाएगा उनके, ठीक है, यहाँ तक। तो ये रूल्स अपने को पता होना चाहिए कैसे क्या हो, सिग्निफिकेंट के रूल्स पता होने चाहिए, राउंडिंग ऑफ पता होना चाहिए, कैसे क्या लगेगा, ठीक है। बस ये सब होगा तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो नोट कर लो, वो राउंडिंग ऑफ नोट कर लो, फिर नेक्स्ट देखेंगे इसके कुछ रूल्स होंगे, ठीक है।